नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम पहले इससे जान लेते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा 1892 का अधिनियम और उस अधिनियम को के दोषों को दूर करने के लिए तथा साथ ही में आपने पहले देखा कि किस प्रकार 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद जो है देश के अंदर एक राष्ट्रवाद जो है उसका उदय हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां देश के अंदर बढ़ी। तो देश की इन क्रांतिकारी गतिविधि और जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी उनका दमन करने के लिए तथा देश की सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए अंग्रेजों ने इस अधिनियम को जो है पारित किया। और इस अधिनियम के समय तत्कालीन जो है भारत सचिव जो थे वो मार्ले थे तथा वायसराय मिंटो थे, इसलिए उनके नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया गया। तो ध्यान रखना है, सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है वो पारित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों जिनमें बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाकर वो 50 कर दी गई और छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई। इसने केंद्रीय परिषद में तो जो सरकारी बहुमत है उसको बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। और 1892 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि भारतीय सदस्यों को जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, पर इसके माध्यम से इस अधिनियम जो 1909 में आया, अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकल्प रखने की जो है अनुमति मिल गई। लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार नहीं मिला। इसके बाद जिसका नेक्स्ट बिंदु है, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद जो लंदन में थी और वायसराय की कार्य परिषद दोनों में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। और भारत परिषद में जो पहले सदस्य शामिल किए गए उनमें केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। इसी प्रकार वायसराय की कार्यकारिणी में जो पहले भारतीय सदस्य रखे गए वो एसपी सिन्हा थे और ये विधि सदस्य के रूप में रखे गए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है कि भारत परिषद में पहले भारतीय कौन थे जो भारत परिषद में रखे गए, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय कौन थे, तो एसपी सिन्हा और ये विधि सदस्य के रूप में थे। इसके बाद इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को एक तरीके से वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो जो थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है कहा जाता है। इस प्रकार 1909 ईस्वी का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच एकता न होने देना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया और फिर भी उपयुक्त जो सुधार थे वे सर्वथा बेकार न थे। इसके कारण जो है भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय हुआ। इन्हीं के माध्यम से संसदीय शासन की संस्थाओं को जो है स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना अंग्रेजों के लिए असंभव था। तो ये थे भारत परिषद अधिनियम 1909 के महत्वपूर्ण बिंदु, जिस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।